Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 2, Physical Features of India, from your geography book further. And in today's video here we are going to discuss the islands. तो हमने यहाँ पे किस बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में जो हमें देखने को मिलता है अरेबियन सी में, और ऐसे करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस बारे में, तो हम यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में। तो अब यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेनलैंड। तो हमने ये चीज़ पहले से देख रखा है कि जो इंडिया का जो मुख्य भूमि है वो क्या है, वास्ट, यानी वो बड़ा है। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। तो इसके अलावा हमारे जो देश है उसमें 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है। तो हमने ये जो इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा था तो ये बात हमने वहीं पे पढ़ लिया है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप्स। तो क्या तुम पहचान सकते हो इन आइलैंड ग्रुप्स को। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। आगे बोला गया है लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप्स लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो यहाँ पे बोला गया है कि पता लगाओ किसको, तो हमें पता लगाना किस बारे में, तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स के को पता लगाना है जो पड़ता है कहाँ पे, तो बोला गया है क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो मैंने कल तुम्हें जब वेस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें वहाँ पे बताया था कि वेस्टर्न कोस्ट पड़ता है किसके बीच में, तो मैंने तुम्हें बताया था वो पड़ता है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में। और वहाँ पे मैंने बोला था कि एक नैरो प्लेन है, और हमने वहाँ पे ये भी तुम्हें बताया था कि इसके 3 सेक्शन है। तो इसका जो साउदर्न सेक्शन है उसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। तो यही वाला मलाबार कोस्ट की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो हमें क्या करना है, पता लगाना है, यानी कि लोकेट करना है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स को जो पड़ता है किसके नज़दीक, तो मलाबार कोस्ट ऑफ केरला के नज़दीक पड़ता है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड से, ये जो लक्षद्वीप के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड से ये किस चीज़ से बना है, तो बोला गया है ग्रुप कम्पोज ऑफ बना है, तो कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो याद रखो ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है। तो क्या छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे बात करें किसकी, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स की। अर्लियर दे वे नोन एज लैकेडीप, मिनिकोय एंड एमेंडीप। तो पहले हम इसको, यानी कि जो हम यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो इसको हम पहले क्या कहते, तो हम उसको लैकेडीप, मिनिकोय और एमेंडीप कहा करते थे। इन 1973 दिस वे नेम्ड एज लक्षद्वीप। तो यहाँ पे बताया गया ये जो आइलैंड्स था इसको अपना नाम 1973 में मिला, ये जो नाम उसको मिला, यानी कि लक्षद्वीप जो नाम उसको 1973 में मिला। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कितना एरिया को कवर करता है, कितना एरिया में फैला हुआ है, तो याद रखो 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है लक्षद्वीप। कावराती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो याद रखो ये जो कावराती है वो क्या है, तो इसका कैपिटल है, किसका कैपिटल है, तो हम यहाँ पे लक्षद्वीप का कैपिटल है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे आगे बताया गया कि ये जो लक्षद्वीप जो आइलैंड्स है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। ग्रेट डाइवर्सिटी बोला है तो बहुत ज़्यादा वैरायटी, तो विविधता देखने को मिलता है किसमें, तो फ्लोरा एंड फौना में, यानी कि वहाँ पे जो अलग अलग किस्म की प्रजातियाँ पाई जाती है प्लांट्स की और एनिमल्स की। द पीटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो पीटी आइलैंड है जो कि क्या है, अनइनहेबिटेड है, यानी कि वहाँ ह्यूमन बींग्स नहीं रहते, तो ये क्या है, तो एक वहाँ पे एक क्या है, तो बर्ड सेंचुरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो जो पीटी आइलैंड है वो क्या है, अनइनहेबिटेड है, और उसमें क्या है, तो बर्ड सेंचुरी है। अब आगे यहाँ पे कोरल्स के बारे में समझाया गया है, जो हमने पढ़ा था कि ये जो लक्षद्वीप आइलैंड से, तो इसका जो इस कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स करके हमने ये पढ़ा था। तो ये जो कोरल्स क्या है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो याद रखो ये क्या है, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जिसको तुम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हो। और यहाँ पे आगे इसके साथ साथ याद रखना ये शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि वो लंबे समय तक जीते नहीं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जीते हैं। विच लिव इन कॉलोनीज। तो ये भी ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे कि एंड्स कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे करके ये भी कॉलोनीज में रहते हैं। दे फ्लोरिश इन सैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। तो ये जो कोरल पॉलिप्स है वो अच्छे से ग्रो करते हैं, कैसे, पानी में। तो बोला गया है कि शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। तो ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट बोला गया है दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कोरल पॉलिप्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। The coral secretion and their skeleton from coral deposits in the form of reefs
दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स। तो यहाँ पे बोला गया बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटोल्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कोरल्स सिक्रीट करते हैं, यानी कि जो मैंने क्या बोला, क्या सिक्रीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में उनके जो स्केलेटन्स होता है कहाँ से, तो बोला गया है कोरल डिपोजिट से। तो ये जो कोरल सिक्रीशन है और जो उनके जो स्केलेटन है कोरल डिपोजिट से, ये क्या होता है, तो बोला गया है फ्रॉम कोरल डिपोजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। तो ये रीफ्स फॉर्म करते हैं। और आगे बताया गया है दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स। तो ये 3 किस्म के रीफ्स फॉर्म करते हैं। मेनली क्या क्या वो है, तो बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटोल्स। तो यहाँ पे याद रखना है रीफ क्या है, तो याद रखो ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स है। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या है, अच्छा एग्जाम्पल है किसका, तो ये बैरियर रीफ का। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया अटोल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। तो याद रखना है अटोल्स क्या है, तो अटोल्स सर्कुलर या फिर हॉर्स शू के जैसे शेप वाला रीफ है। तो यहाँ पे कोरल रीफ है। तो ये जो हॉर्स शू शेप यानी कि जो घोड़े का जो नाल होता है वैसे शेप वाला ये कोरल रीफ को हम क्या कहते हैं, तो अटोल्स कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमने पढ़ लिया किस बारे में, तो हमने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिया है। मैंने क्या बोला, तो लक्षद्वीप तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, तो तुम्हें ये अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, किसके नज़दीक, तो मैंने यहाँ पे बोला जो मलाबार कोस्ट है केरला के, उसके नज़दीक तुम्हें देखने को मिलेगा। और आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो लक्षद्वीप है ये किस चीज़ से बना है, तो हमने बोला स्मॉल कोरल आइलैंड से बने हैं। और आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसको हम पहले क्या कहते, तो हम इसको पहले लक्षद्वीप, मिनिकोय, एमनद्वीप कहते थे। और हमने देखा कि 1973 में इसको अपना नाम मिला, यानी कि लक्षद्वीप नाम मिला। और हमने देखा कि ये कितना एरिया में फैला हुआ है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जो कैपिटल है वो क्या है, तो कावाराती है। और आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसमें यानी कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलता है किसमें, तो हमने फ्लोरा फौना में। और हमने ये भी जाना कि ये जो पीटी आइलैंड है जो वहाँ पे स्थित है वो एक अनइनहेबिटेड आइलैंड है, और वहाँ पे क्या है, तो एक बर्ड सेंचुरी है। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south। तो ये तुम मैप में देख सकते हो, जो तुम्हारे बुक में भी जो मैप दिया गया है पेज नंबर 9 में, उसमें भी तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि नाउ यू सी, तो तुम अब देखो किसको, तो जो इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स है, यानी कि वहाँ पे जो चेन ऑफ आइलैंड्स तुम्हें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में, एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो नॉर्थ से साउथ की और वहाँ पे जो चेन ऑफ आइलैंड्स है वो तुम्हें देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये मैप में तुम वहाँ पे देख सकते हो बे ऑफ बंगाल में। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो चेन ऑफ इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड से जो हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। तो इसके साथ साथ याद रखो कि ये जो है यानी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो क्या है, तो वो बड़े हैं साइज में, किससे, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के मुकाबले। लक्षद्वीप में हमने देखा था वो कितना एरिया कवर कर रहा था, तो 32 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे याद रखो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 8249 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये क्या है, बड़े है साइज में, किससे, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के से। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये मोर न्यूमरस है, यानी गिनती में ये ज़्यादा है, एंड स्कैटर्ड, तो ये फैला हुआ भी है। The entire group of islands is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south। तो ये जो टोटल जो पूरा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इसको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है, वो है अंडमान नॉर्थ की ओर और निकोबार साउथ की ओर। इट इज़ बिलीव दैट दिस आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि ये हम मानते हैं कि ये जो आइलैंड्स यानी कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये क्या है, तो उठा हुआ भाग है, एलिवेटेड पोर्शन बोला गया है, उठा हुआ भाग है किसका, तो सबमरीन माउंटेन्स का। तो ऐसे माउंटेन्स जो पानी के अंदर में वो अंदर में है, तो ऐसे वो डूबे हुए हैं, तो उसी का जो उठा हुआ जो भाग है ये क्या है, ये आइलैंड्स ऐसे करके हम मानते हैं। तो ये इट इज़ बिलीव बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा दिस आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। तो याद रखो ये जो आइलैंड का जो ग्रुप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है रणनीति, जो हमारे देश का रणनीति को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। तो ऐसे करके जैसे हमने लक्षद्वीप में देखा था वहाँ पे भी हमें वैरायटी देखने को मिल रहा था, डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा था, किसमें, तो फ्लोरा फौना में। ऐसे करके यहाँ पे भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है फ्लोरा और फौना। आगे बोला गया है दिस आइलैंड्स लाइक क्लोज टू द इक्वेटर। तो ये जो हम यहाँ पे जब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की, तो ये किसके नज़दीक पड़ता है, तो इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और वहाँ पे हमें कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, थिक फॉरेस्ट कवर, तो वहाँ पे घना जंगल हमें देखने को मिलता है। तो आगे यहाँ पे बोला गया है डू यू नो में, तुम वहाँ पे देख सकते हो
इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ याद रखो कि इंडिया का एकमात्र जो क्या है एक्टिव वॉल्केनो जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलेगा, तो तुम्हें याद रखो इंडिया में वो बैरन आइलैंड में देखने को मिलेगा। और ये जो बैरन आइलैंड है कहाँ पे है, तो याद रखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। तो यहाँ पे यही चीज़ याद रखना कि इंडियाज ओनली, तो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो है वो तुम्हें बैरन आइलैंड में दिखेगा। और ये जो बैरन आइलैंड है वो कहाँ पे, तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में वो है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ बचा हुआ है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, और ये जो आखिरी जो पैराग्राफ है इसको भी मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगी। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।